श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र है, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जानेनेव जाने न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए न से विघ्नो अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जय जय हरि। शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत मत संतों ने अपने अनुभव लिखे हैं। गीता में भी श्री भगवान कृष्ण अपने श्री मुख से अर्जुन को उपदेश देते हैं। एक ही शास्त्र में एक ही जगह पर अनेक अर्थों वाले उपदेशों का वर्णन आता है, जो कि एक सर्व सामान्य हम जैसे मंद बुद्धियों के बुद्धि गम में नहीं हो पाता। जैसे पुरुषे सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, कार्यकरण कृतत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कहते हैं कार्यकरण कर्तत्व हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो, यानी सत्व रज और तम तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न है, विकार भी प्रकृति से ही उत्पन्न है। अब कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और कर्ण के द्वारा होने वाली क्रिया को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। यानी यहाँ अर्थ होता है सुख दुख का जो हेतु है वो पुरुष है, वो भोक्ता है। जबकि इसी अध्याय के यानी 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में फिर भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। हे अर्जुन, इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, दो वस्तुएं हुई, शरीर अलग हुआ, शरीरी अलग हुआ। जो इसमें चेतन तत्व है वो शरीरी हुआ, और जो ये पांच भौतिक स्थूल शरीर दिखाई देता है ये शरीर हुआ। तो शरीर अस्थोपि, शरीर में रहने पर भी कौन्तेय न करोति न लिप्यति। हे कौन्तेय, वो चेतन तत्व न तो कुछ करता है और न ही उस कर्तापन का जो उसको फल मिलता है उसमें लिप्त होता है। अब ये दोनों बातें अलग अलग कही गई और एक दूसरे के विपरीत कही गई। एक तरफ कहते हैं कि सुख और दुख का हेतु चेतन तत्व है, दूसरी तरफ कहते हैं कि यह शरीरी जो शरीर में रहता है न करता है न भोगता है, कुछ भी नहीं है, चेतन अमल जीव अविनाशी। अब ये दोनों बातें संभव कैसे हुई, बुद्धि गम में कैसे हुई?
शास्त्र में जो शब्दों का प्रयोग किया उनका गूढ़ अर्थ हमारी बुद्धि गम्य नहीं हो सकता, हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उस चेतन तत्व के बारे में जो कहा है शास्त्रों ने, जो सिद्धांत उसको प्राप्त करने के लिए बताए हैं, उनको हम जड़मति वाले, ये जड़ करणों से, बुद्धि, मन, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, इन जड़ तत्वों से चेतन तत्वों को नहीं समझ सकते। उनको तभी समझ सकते हैं या तो किसी संत की, अनुभवी जन की, या भगवत प्राप्त पुरुष की प्राप्ति हमें प्रारब्ध से या भगवान की कृपा से हो जाए और वो समझा दे तो ही हम समझ पाते हैं, वरना तो उलझ जाते हैं। जीव दो जगह ही उलझता है, संसार में उलझता है या संसार शास्त्रों में उलझता है। अनेक तरह की विभिन्नताएं शास्त्रों में दृष्टिगोचर होती हैं, हम अध्ययन करते हैं। अब वो एक के बाद एक शंका उत्पन्न होती जाती है, उन शंकाओं का निराकरण नहीं होता और उसमें उलझ पुलझर हो जाता है। आखिर थकार के व्यक्ति सोचता है इनमें दिमाग मत बचाओ, इनमें मत दिमाग लगाओ। कारण क्या है? बिना शास्त्र, बिना संत के या बिना किसी अनुभवी के, बिना गुणीजनों के हमारी बुद्धि गम्य नहीं हो पाते, जिन्होंने अनुभव किया है। या भगवान की कृपा से ऐसा संत विशुद्ध मिले परिते ही राम कृपा कर चितवाजे, वो भी भगवान की कृपा है कि विशुद्ध संत हमें प्राप्त हो जाएंगे। या सद्गुरु, भगवान कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जो गुरु भगवान कृपा कर कर हमको समझा दे, हमारी बुद्धि में बैठा दे, वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। सोई जाने तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भक्त भक्त युर चंदन। जो भगवान उसको जना दे तो वो जान जाता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। अब उस प्रभु की प्रभुताई बिना भगवान की कृपा। अब भगवान कृपा कैसे करते हैं? किसी संत के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, किसी भगवान के जो प्रियजन हैं उनके माध्यम से करते हैं, और वो अपने आप को जना देते हैं कृपा करके। और जानने के बाद में यही जाने जग जाए हिराई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। और उसको जानने पर संसार छूट जाता है, हट जाता है संसार, ये माया अलग हो जाती है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति अनेक तरह के स्वप्न देखता है, कष्ट झेलता है, जगने से उन सब की निवृत्ति हो जाती है। उसी तरह से उन संत महात्मा के द्वारा, उन गुरुजनों के द्वारा, उन सत्पुरुषों के द्वारा भगवान की कृपा हुई और हमको जना दिया। हम भगवान की कृपा से, उन संत गुरुओं के उपाय से हम उनको जान गए, हम स्वप्न से जग गए, संसार छूट गया, भगवान में प्रेम हो गया। व्यक्ति दो ही जगह उलझता है, या तो संसार में या शास्त्र में। शास्त्र भी जंगल है, जंगल अरण्य है। अब इसमें भगवान अनेक रूप धरकर, अनेक अवतार लेकर क्रीड़ा करते हैं, चरित्र करते हैं, लीलाएं करते हैं। अब उनकी किस लीला का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, क्या उससे शिक्षा मिले, ये सब गूढ़ तत्व रहता है। अब इस गूढ़ तत्व को बिन सत्संग ने हरि कथा, ते ही बिन मोह ने भाग। हमारे जैसा मोह से ग्रसित जीव कैसे समझ सकता है? इसके विपरीत मोह हो जाता है, भगवान पर मोह धर लेते हैं। अनेक तरह की शंकाएं, अनेक तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और मन बड़ा व्यथित हो जाता है। तो बिन सत्संग ने बिन हरि कथा, ते ही बिन मोह ने भाग। मोह गए पुन राम पद हो, ये न दृढ़ अनुराग। भगवान की प्रीति के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें उलझ गए, प्रयास प्रीति के लिए किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, दृढ़ अनुराग हुआ नहीं, सत्संग मिल नहीं पाया,
जिससे बुद्धि की ग्रंथि खुले, जो ग्रंथि लगी हुई है वो छूट जाए। अब गड़बड़ हो गई सारा मामला, क्योंकि जिसने जिस वस्तु का अनुभव किया है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर है, उसके पास जाकर यदि समझा जाए तो ही बुद्धिगम में भगवान की कृपा से ये सारी चीज़ें होती हैं, वरना तो जंगल में भटक जाएगा। जंगल में तो अनेक रास्ते हैं, किस रास्ते को आपको चुनना है? आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपकी समर्थता किसमें? एक रास्ते से चले गए, जिस रास्ते में सिंह रहते थे, चले गए वहाँ जंगल में, भटक गए, सिंहों ने खा लिया, मर गए, कुछ हाथ नहीं लगेगा, भटकते रहो। जंगल में कौन सा रास्ता किस जगह कहाँ पहुँचाता है, ये उस जंगल का जानकार ही जान सकता है। दूसरा हम और आप जैसे व्यक्ति नहीं जान सकते, इसलिए गुरु का सहारा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता बतलाई है। इस जंगल से पार करने के लिए, इस अटवी से, इस अरण्य से सुरक्षित पार उतारने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो भगवान के चरणों में पहुंचा दे, जो भगवान के भक्ति के उपाय बता दे, जो भक्ति को प्रदान कर दे, क्योंकि भक्ति मणि है और मणि से सुख मिलता है। तो उस मणि को यानी जंगल में कैसे पार उतरा जाए बिना गुरु के, गुरु भगवान के और बिना किसी संत जन के संभव नहीं हो पाता। आजकल गूगल पर हर औषधि का वर्णन, उसकी निर्माण की विधि, उसमें क्या घटक द्रव्य डालें, सब दे रखा है और सब देख लेते हैं 2 मिनट में, लेकिन फिर भी डॉक्टरों की भीड़ पड़ती है। गूगल पर देखकर खाओगे तो भैया नुकसान होगा, क्योंकि आपने उस औषधि को देखा, अपनी प्रकृति को नहीं देखा, अपने रोग को नहीं देखा, उसका निदान नहीं कर पाए, अपनी प्रकृति का निदान नहीं कर पाए, इसलिए डॉक्टरों की भीड़ रहती है। उसी तरह से है सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें शास्त्र में हैं, लेकिन आप उनको खोज नहीं पाते, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। और आपको ज्ञान कैसे होगा? आपकी जो जड़ बुद्धि है, मन है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, ये उसको नहीं खोज पाती, क्योंकि जड़ है, तम का अंधकार छाया हुआ है। पर्वतों में जगह जगह खाने रहती हैं, लेकिन जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं वही उनका पता लगा पाते हैं कि यहाँ ये चीज़ें हैं, ये यहाँ चीज़, अनजान व्यक्ति नहीं पता पाता। आप और हमारी औकात है क्या? जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान की शरणागति में रहते हैं, जो भगवान का चिंतन दिन रात करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। और वो कृपा कर कर भगवान उनको अपने आप को जना देते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, उनमें श्रद्धा हो जाए हमारी और उनका सहारा मिल जाए तो ही बात बन सकती है, वरना शास्त्र में व्यक्ति उलझ जाता है। क्योंकि अरे पाहन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। पाहन पर्वत वेद, ये वेद और पुराण जितने भी शास्त्र हैं, गीता है, भागवत है, ये सब पाहन पर्वत वेद, ये पर्वत हैं। इनमें कौन सी चीज़ कहाँ छपी हुई है? पाहन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। अनेक रुचिप्रद राम कथाएं, चरित्र, राम के गुणगान, राम के धाम, राम की लीलाएं, राम के रूप का गान, राम के चरित्रों का गान, अनेक भरे पड़े हैं, अनेक रुचिप्रद कथाएं हैं। लेकिन अब क्या होता है हम में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा मन कलुषित है, हमारा मन अंधकार से घिरा हुआ है, तमो अभिभूत हैं, अंधकार से घिरे हुए हैं। अब प्रकाश जब नज़र नहीं आएगा तो किसी कमरे में
अनेक वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन जब तक वहाँ बिजली का स्विच नहीं होगा, उसको आप दबाओगे नहीं, तब तक वस्तुएं दिखेंगी ही नहीं आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी वस्तु कहाँ है। उसी तरह से पाहन पर्वत वेद पुराना, ये वेद और पुराण जो है ये पर्वत की तरह हैं। अनेक मणियाँ, भक्ति रूपी मणियाँ छिपी हुई हैं, भक्ति मणि छिपी हुई है। अब उस भक्ति मणि को कैसे निकालो? तो कहते हैं मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन युरुगारी। मर्मी सज्जन, जो मर्मी है उसके मर्म को जानते हैं, जो उनके भेद को जानते हैं, जो हमारे अनुकूल साधन को जानते हैं, जो हमारे अनुकूल सामग्री को जानते हैं, वो मर्मी जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा रखा है, जो अनन्यता से भगवान का भजन करते हैं। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन युरुगारी। और वो कैसे मर्मी हैं? उनके जो नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं। ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, उन्होंने जाना भी है, उन्होंने माना भी है, और विरक्त हैं, परहित में लगे हुए हैं। स्वयं सुख की इच्छा नहीं है, संसार के विषयों से वैराग्य है, संन्यास है, अलगाव है, विरक्ति है। वो मर्मी, वो सज्जन सुमत कुदारी, जिनकी बुद्धि, कुदारी जो खोदने की जो वस्तु होती है ना, जिसको खोदकर जब निकालते हैं, अरे पर्वत में जाओगे मणि निकालोगे, खोद करी तो निकालोगे, कैसे निकालोगे? मर्मी सज्जन। पहली बात तो उसका जानकार मणि यहाँ है, खुदाई यहीं की जाए। और खुदाई किससे की जाए? सुमति कुदारी, जिनकी बुद्धि, जिनको भगवान ने बुद्धि योग दे रखा है, जिनकी बुद्धि भगवान में जुड़ी हुई है। गीता में आता है कि कृपा कर कर मैं मेरे भक्तों को बुद्धि योग दे देता हूँ। तो जिनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान ने जिनको बुद्धि योग दे रखा है, सुमति कुदा, ऐसी सुमति, और उनकी देखने की दृष्टि कैसी हो, नेत्र के ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अब ऐसे संतों के पास, ऐसे प्रियजनों के पास, ऐसे गुरुजनों के पास, ऐसे सत्पुरुषों के पास, ऐसे सिद्ध पुरुषों के पास आप पहुंच जाओगे तो वहाँ विनयानवत प्रार्थना कर कर, दंडवत प्रणाम कर कर, अपने आप को तृणावत, तिनके से भी नीचा जानकर वहाँ जाओ। उनमें श्रद्धा उत्पन्न करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयते इंद्रिये। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन वो श्रद्धा तत्परता वाली हो, और आप भी अपने इंद्रियों को संयमित कर कर वहाँ जाओ। ऐसे सज्जनों के पास भाव को लेकर, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पावो भक्ति मन सब सुख खानी। भाव सहित आप वहाँ जाओगे, निष्काम भाव से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछने, भगवान की प्राप्ति का उपाय पूछने, भगवान को कुछ थोड़ा बहुत बुद्धि कम में करने के लिए प्रार्थना कर उनके पास जाओगे तो वो कृपा करेंगे, क्योंकि भक्त भी कृपालु होते हैं। जैसा ईश्वर कृपालु होता है ना, दयालु होता है, ऐसे ही उनके प्रियजन भी परहित। मनवच कर्म छाड़ चतुराई, भजत कृपा करियई रघुराई। मन वचन कर्म की चतुरता छोड़कर उनके पास जाओगे तो संत जो होते हैं भगवान की तरह ही परोपकारी होते हैं। परोपकारी होते हैं संत, पर हिताय ही उन्होंने शरीर धारण कर रखा है। संत स्वभाव सहज खगराया, उनका स्वभाव सहज में ही ऐसा होता है, परहित में ही लगे रहते हैं। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के दास हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन में ऐसा विश्वास है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा।
उस पर्वत में से जो मणि छिपी हुई है, उस मणि को निकालकर आपके उपयोगी बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि उन्होंने उस मणि को खोजकर अपनी सुमति बुद्धि से, कुदारी से खोदकर निकाला है, ज्ञान वैराग्य की आंखों से देखा है, और उन आंखों से देखकर आपके अनुकूल होकर, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, आपकी विज्ञान प्रार्थना से प्रसन्न होकर आपको वो दे दिया। इसलिए भगवान से भी बढ़कर राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान तो समुद्र हैं, उनमें तो सभी जीव रहते हैं। समुद्र खारा होता है, उपयोगी नहीं होता पीने के लिए, लेकिन वो संत रूपी जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, उस जल को अपने में भरकर और उसको मीठा कर कर फिर जनहिताय परोपकार के लिए इस पृथ्वी पर बरसा देते हैं, जो सबके लिए उपयोगी होता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो चंदन है, सुगंध है, उनमें पवित्रता ही पवित्रता है, लेकिन वो पवित्रता एक जगह स्थिर रहती है। अब वो संत रूपी पवन के द्वारा उड़ाकर लाती है, वो संत रूपी पवन उस सुगंध को, उस चंदन की गंध को, तो दूसरे को लाभान्वित हो करती है, वरना तो चंदन का पेड़ तो खड़ा हुआ है। इसलिए गुरुजनों की शरण में जाए बिना इस संसार शास्त्र रूपी जंगल से जीव नहीं निकल सकता, अटक जाता है, इसमें भटक जाता है, इधर उधर भागता फिरता है, रास्ता नहीं मिलता, और इसी में जीवन का अंत हो जाता है। कितना सा जीवन है, कितना शास्त्र अध्ययन करोगे, हर शास्त्र में अलग अलग बातें प्रतीत होंगी। अब उन अलग अलग प्रतीत होने वाली बातों में मन चला जाएगा, अब मन भटकता रहेगा, अनेक तरह की शंकाएं आती रहेंगी और हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी कि एक तरफ तो भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषे सुख दुखानां भोक्तत्व हेतु रुच्यते। एक तरफ तो कहते हैं कि पुरुष ही सुख दुख का हेतु है, और दूसरी तरफ कहते हैं शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यति। इस शरीर में रहता हुआ ये शरीर न लिप्त होता है, न करता है, कुछ भी नहीं करता। अब इसमें देखा जाए, वास्तव में बात सही है कि यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, क्योंकि आत्मा यानी चेतन जीव जो है वो अमल है, सहज है, सुख राशि है, तो फिर भोक्ता कैसे हुआ? क्योंकि पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता नहीं। तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है, अर्थात सुख दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी बात आती है, भाई मृत व्यक्ति के कोई सुख दुख होता है क्या? जब तक उसमें चेतनता रहेगी तब तक उसको सुख और दुख की अनुभूति होगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति की अनुभूति होगी उसकी, क्योंकि जड़ अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां ये सभी जड़ हैं। ये कैसे सुख और दुख की अनुभूति करेंगे? और जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति नहीं है, और पुरुष में भोक्तापन है नहीं। शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यति, और सुख दुख भोक्ता पुरुष ही बनता है। तो ये दोनों बातें विपरीत हो गई। अब ये कैसे समझ में बैठे? बिना गुरु के, बिना सदगुरु के, बिना संत के, ये तो मामला उलझ गया। अब इसमें जो निराकरण दिया है गुरुजनों के मुख से, संतों के मुख से, स्वाध्याय से जो कुछ बुद्धिगम्य हुआ है, वो ये इसका निराकरण ये है कि भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वे तो प्रकृति की होती है, क्यों? प्रकृति में ही सुख दुख सब क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, और प्रकृति में ही होती है वो सारी, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, अर्थात गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। गुण प्रकृति के हैं तो पुरुष, गुण प्रकृति के तो प्रकृति जड़ हुई, गुण भी जड़ हैं, और जड़ भोक्ता में नहीं हो सकता,
किंतु जो भोगाकार वृत्ति बनी और वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष सुखी दुखी होता है, यानी उसको उसने अपना मान लिया। इन जड़ तत्वों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, इंद्रियों को, इसमें उसने तादात्म्य कर लिया। यद्यपि है निर्विकार। कोई लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया जाए तो वो तप्त हो जाता है। अग्नि उसको अपने समान कर लेती है, अपने समान वर्ण हो जाता है, अपने समान उसमें दाहक शक्ति प्रदान कर देती है और बिल्कुल लाल सुर्ख रंग हो जाता है। यद्यपि वो लोहाई था, लेकिन अग्नि के संयोग से वो लाल हो गया। उसी तरह से यद्यपि ये चेतन अमल तत्व, मल रहित जो तत्व है, अविनाशी है, निर्लिप्त है, भोक्तापन से हमेशा दूर है, किंतु इस जड़ प्रकृति के साथ तादात्म्यता करने से, संयोग करने से, इसको अपनी मानने से, इसमें अहमता ममता करने से, उसके संयोग से उसके सुख दुख का भागी होता है, भोक्ता होता है। क्योंकि जड़ तत्व भोक्तापन जड़ तत्व में नहीं हो सकता, चेतन तत्व में ही होता है, लेकिन तादात्म्यता से। और वो आग का गोला, जो लोहे का गोला जो तप्त हो गया था, उसको अग्नि से निकाल कर बाहर रख दो, वो ठंडा स्वतः होकर पुनः अपने उसी रूप में आ जाता है। तो तब तक उस अग्नि का संयोग रहा, वो गर्म रहा, लाल रहा, दाहक शक्ति रही। और उस अग्नि का संयोग हटते ही वो लोहे का गोला अपने स्वयं स्वरूप में आ गया, जो पहले था, जो पहले अपने स्वरूप में था। तो ये चेतन तत्व निर्लिप्त है, अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। ये संसार के साथ अपनी मान्यता मान लेता है, क्योंकि मान्यता पुरुष चेतन के बिना नहीं होती। जड़ तत्व तो मान्यता मान नहीं सकता, जब तक ये चेतन तत्व रहेगा तभी तो मान्यता मानी जाएगी। अर्थात ये मानना पुरुष में ही हो सकती है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्तापन कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाश मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है ही नहीं और हो सकता नहीं, कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है, और अहंकार प्रकृति का कार्य है। अब इसमें भोक्तापन आता क्यों है? इसकी भी एक अजीब स्थिति है कि इसमें भोक्तापन कैसे आता है। अब यूँ कहने को तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। ऊपर से जो जल की बूंद आती है, स्वच्छ आती है, अमृत के समान होती है, शुद्ध रहती है, और पृथ्वी पर आते ही उसके मिट्टी चिपट जाती है। तो उसी तरह से जो जीव है ये शुद्ध है, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, ये शुद्ध रहता है, लेकिन प्रकृति के संयोग से संसार की माया जो है उसके चिपट जाती है और उसको आवृत कर लेती है, घेर लेती है। इसमें भोक्तापन इसी कारण से आता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा कहते हैं कि ये जीव इससे क्यों संश्लिष्ट होता है। अब गीता में भी एक जगह आता है, ममैवांसो जीवलोके भूतलोके सनातने मने षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन और 6 इंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित होती हैं। और बाबा कहते हैं, अरे सुनहु तात ये अकथ कहानी, ये कहानी कहने नहीं बनती। क्या कहें, कहने योग्य नहीं है, या कहने से इसका वर्णन सटीक नहीं हो सकता। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी।
कुछ कुछ बुद्धिगम में भगवान की कृपा से तो होती है, लेकिन इसका बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया सकता, इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समझत बनई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो अमल है, भोक्तापन इसके क्या लेना देना, न करोति न लिप्यति, कुछ न करता है न भोगता है, ये क्या है, ये तो निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी भोगता है। अब वो बता रहे कैसे भोगता है। अरे ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो अमल है, मल रहित है, चेतन है और सहज सुख राशि है, क्योंकि उस सुख राशि का अंश है ये भैया। वो आनंद, परमानंद, अखंड आनंद, नित्यानंद का एक सूक्ष्म अंश है, तो इसलिए कहा है सुख राशि है, सुख का खजाना है ये तो। सो माया बस भयम गोसाई, अरे बंधयो कीर मरकट की नाई। ये माया के बसी भूमि परत बा ढाबर पानी, ज्यों जी वही माया लिपटानी। उस माया के वशीभूत होकर मने षष्ठे इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी करसती, उनके द्वारा माया की तरफ आकर्षित होने क्यों होता है, क्योंकि अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय सब जड़ हैं और ये जड़ वस्तुओं की तरफ आकर्षित होती हैं, और चेतन तत्व इनमें तादात्म्यता कर लेता है, इनको अपना मान लेता है, शरीर को अपना मानता है, प्रकृति को अपना मानता है, अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मान लेता है, मैं ही भोगूंगा, मैं ही करूंगा। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि उसको भोक्तापन का एहसास होने लगता है और वो सुख दुख को भोगने लगता है और सुख दुख का भोक्ता बन जाता है, जबकि है कुछ नहीं। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। आपने कथा सुनी होगी, ये कथाकार व्यास जी महाराज बताते हैं, बंधो कीर मरकट की नाई की तोते और बंदर की तरह बंध गया। किसी छोटे मुंह के पात्र में कोई खाने की वस्तु डाल दी, बंदर ने उसमें हाथ डाला, उसमें मुट्ठी मारी, अब वो मुट्ठी बड़ी हो गई, उस मुंह में से निकल नहीं सकती, और बंदर ने सोचा कि मेरे को किसी ने पकड़ रखा है। जबकि ये उदाहरण कितना सटीक दिया है। माया को जीव स्वयं पकड़ता है, माया नहीं पकड़ती, लिपट तो जाती है, लेकिन माया से संबंध स्थापित जीव स्वयं अपने आप करता है। भगवान ने न कर्माणि न कृतत्वे, लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम, स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कुछ रचना नहीं की, न कर्म की न कर्म फल की, कुछ भी। वो जीव सब अपने आप ही करता है, तदात्म्यता करता है, अपने आप ही करता है। तो बंदर ने पकड़ लिया उसको और सोचा कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया है, जबकि पकड़ उसने खुद रखा है, मुट्ठी खुलती नहीं है, हाथ निकलता नहीं है, और वो परेशान हो। ऐसा ही जो ये तोता है, शिकार करने वाले जो एक विशेष यंत्र बनाते हैं, तोता उस पर जाकर बैठता है, बैठते ही घूम जाता है, घूमते ही वो उल्टा हो जाता है, अब उसको छोड़ता नहीं है, ये छोड़ जाएगा तो तू मर जाएगा। मैंने प्रकृति को छोड़ा, मैंने इन संबंधियों को छोड़ा, मेरा निर्वाह कैसे होगा? इस भ्रम में जीव पड़ा रहता है, पत्नी को, पुत्र को, संबंधियों को, संसार को, और भी ये तो मेरे सहायक हैं, इनके बिना तो मैं जी नहीं सकता। जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, जी तो और किसी के कारण ही रहे हो भैया। जिलाने वाले ये नहीं है, परवरिश करने वाले ये नहीं है, तो माध्यम है, ये नहीं कोई और आएगा। तुलसीदास जी की परवरिश किसने की? जो अनाथ हैं उनकी परवरिश कौन करता है? और जो अनाथों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो माता पिता चले जाते हैं, उनकी परवरिश कौन करता है? परवरिश करने, लेकिन भ्रम हो जाता है कि इनके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता। अब ऐसा ही भ्रम तोते को हो गया कि मैं यदि इसको छोड़ दूंगा, इस संबंध को छोड़ दूंगा जो मैंने पकड़ रखा है, तो नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो कहते हैं सो माया बस भयउ गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। बंध गया माया से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। अब यहाँ से माया का ग्रंथि पड़ गई जड़ और चेतन में, यद्यपि दोनों का स्वभाव गुण सब कुछ अलग अलग है। माया और जड़, चेतन और तत्व और माया में ग्रंथि पड़ गई, आपस में एकजुट हो गए, ग्रंथि का तदात्म्य हो गए, मिल गए। जीव ने माया के साथ तदात्म्यता कर ली, जीव एकाकार हो गया माया के साथ।
मैं हूँ मैं, अहम वृत्ति और अहंकार, एक मैं हूँ और दूसरा एक मेरा है। अहंकार और ममता में फंस गया, मैं, जबकि शरीर भी अपना नहीं है और वो शरीर को अपना मान रहा है, संसार को अपना मान रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। झूठी है ग्रंथि लेकिन छूटती नहीं। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है असत्य है, क्योंकि सत्य के साथ असत्य नहीं रह सकता और असत्य के साथ सत्य नहीं रह सकता। सत्य में असत्य का भाव नहीं हो सकता और असत्य में सत्य का भाव नहीं आ सकता, गीता कहती है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। बहुत बहुत कठिनता से छूटती है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट नहीं अधिक अधिक अरुझाई। अब इन शास्त्रों में जैसा वर्णन अभी किया था, अनेक उपाय बताए लेकिन छूटती नहीं, क्योंकि वो उपाय हमारी बुद्धि कम में नहीं है, उनमें त्रुटि होती है। और दूसरा कारण क्या है, वो जड़ कर्णों के द्वारा होते हैं। साधन तो सारे जड़ी होंगे, कोई साधन आप करेंगे तो जड़ कर्णों के द्वारा ही तो होंगे। अरे साधन तो सारे जड़ी हैं। अब उस जड़ साधनों से उस चेतन तत्व की और जड़ की ग्रंथि कैसे छूटेगी? तो तब ते जीव भयउ संसारी, छूटने ग्रंथि न हो ये सुखारी। तभी से जीव संसारी, यानी अब यहाँ ये इशारा किया है तुलसीदास जी ने। अरे तब ते जीव भयो संसारी, छूटने ग्रंथि न हो ये सुखा। इसीलिए शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। वो ऐसा चेतन तत्व वो संसारी हो गया और वो भोक्तापन का मालिक हो गया, भोक्तापन आ गया उसमें, वो भोग रहा है नहीं, यद्यपि मिथ्या है, उसमें भोक्तापन नहीं है। लेकिन इनके साथ तदात्म्यता, अहमता, ममता करने से उसमें ये भोक्तापन आ गया। तो कहते हैं तब ते जीव भयउ संसारी, छूटने ग्रंथि न हो ये सुखारी। अब ये ग्रंथि छूट नहीं सकती और सुखी हो नहीं सकता जीव, क्योंकि माया चिपट गई। अब माया जब तक नहीं छूटे तो कैसे सुखी हो? इस माया में उलझता रहता है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटने अधिक अधिक अरुझाई। बहुत शास्त्र बहुत उपाय बताते हैं लेकिन छूटता नहीं, क्योंकि उलट फेर कर कर। अब क्यों नहीं छूटता, इसका भी आगे कारण बताते हैं। हर जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। जीव के हृदय में मोह है, अंधकार है, मोह और अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए वो ग्रंथि नहीं छूटती। अंधेरे में भाई आप ग्रंथि को देखोगे तो गांठ को कैसे छुटाओगे? आपको ये पता नहीं गांठ कहाँ लगी हुई है पहले तो, और वो गांठ लगी हुई है तो वो कैसे छूटेगी? जब तक आपको दिखाई नहीं देगा, इतना अंधकार है। इसीलिए अंधकार को मिटाने के लिए ही उस भक्ति रूपी मणि की आवश्यकता होती है। और वो भक्ति रूपी मणि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऐसा मिल जाए। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, जो बिन संत ने काहू पाई। ये मणि रूपी भक्ति संत के मिलने से ही, उसके ज्ञान देने से ही, बिन गुरु हो ये कि ज्ञान, उसकी ज्ञान ही नहीं हो सकता, जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते हम। तो बिना संत के वो मणि नहीं मिल सकती, और जब तक वो मणि नहीं मिल सकती, इस अंतःकरण का अंधकार जा नहीं सकता, ग्रंथि छूट नहीं सकती। और ग्रंथि छूट नहीं सकती तो जीव भोक्तापन में रमा रहता है, इस प्रकृति के चक्कर में, इस माया के चक्कर में भरा रहता है, पीड़ित होता रहता है। इसीलिए उस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए और शास्त्र रूपी इस जंगल से निकलने के लिए संत की, सद्गुरु की, सत्पुरुष की आवश्यकता होती है। तो पुरुष भोक्तापन इसलिए नहीं होता, पुरुष
का भोक्तापन उस माया के कारण ही है। माया हटी और पुरुष चेतन तत्व अलग हुआ। माया से, प्रकृति से, शरीर से तदात्म जीव कर लेता है और माया के वश में हो जाता है। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि ये गांठ मिथ्या है किंतु छूटती नहीं, क्योंकि जीव को माया के अंधकार ने घेर रखा है। फिर अंधेरे में ग्रंथि कैसे छूटेगी? इस संसार में जीव बना हुआ, जिसको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सो माया बस भयो गुसाई बंधो की, तब ते जीव भयो संसारी, छूट ने ग्रंथि ने होय सुकारी। उसको तब से संसारी संज्ञा मिल गई, संसारी उसको नाम मिल गया। तो ये ऐसा और ऐसा अनुभव सभी को है, अपन को, आपको भी है, मेरे को भी है, और भी जीवों की है। अनुभव में आता है कि हम अपने को जिस वर्ण, जिस आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं नागा हूँ, मैं वैष्णव हूँ, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बने हुए। पर ये मान्यता, जैसे मैं ब्राह्मण, मैं साधु, केवल एक नाटक के पात्र की तरह ही है। जैसे नाटक में विभिन्न तरह के पात्र मिलते हैं, तो वो पात्र का निर्वाह तो वो पात्र करने वाला करता है, लेकिन वो स्वयं वो नहीं होता। ऐसे ही है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया तो ब्राह्मण के अनुसार मैं एक पात्रता निभा रहा हूँ। कर्तव्य पालन के लिए ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब रहने वाली नहीं हैं। अंततो गत्वा ब्राह्मण की भी मृत्यु होगी, क्षत्रिय की भी होगी, चांडाल की भी होगी, वैश्य की भी होगी, सबकी होगी, साधु की भी होगी। परंतु मैं भगवान का हूँ, ये वास्तविकता सदा रहने वाली है। और फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव, संसार के संबंध, धन मान आदि कभी भी हमसे नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं। इन्होंने कभी कहा क्या तुमसे कि हम तुम्हारे हैं? और हम मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर, धन, जमीन, मकान सभी को अपना मान लेते हैं। क्या इन्होंने कभी कहा है कि हम तुम्हारे हैं? क्योंकि ये सभी हमारे हैं नहीं और होंगे नहीं। इसके विपरीत सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा है, सब मम प्रिय सब मम यो पूजाए, मेरे ही प्रिय है, ममई वांसो जीव लोके, और सनातन है। लेकिन उसकी बात पर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान ने न तो कभी जीव का संबंध छोड़ा है, वो हमेशा साथ रहता है। जीव ही माया के चक्कर से तदात्म्यता करके इसमें अहम वृत्ति, कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान को प्राप्त करके भगवान से विमुख हो गया। भगवान ने कभी जीव का साथ नहीं छोड़ा। सुहृदय सर्वभूतानाम और समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से रहता हूँ, सभी का हितकारी, कभी नहीं रहता। तो इसलिए भोग की इच्छा और कामना, तत्व की इच्छा, जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा, ये हर जीव को क्यों रहती है? कामना भी रहती है, जिज्ञासा भी रहती है, प्रेम की इच्छा भी रहती है, और मुक्त होने की इच्छा भी रहती है। क्यों? कि जीव ये मानता तो है कि माया के चक्कर में पड़ गया पर छूट नहीं पाता। भैया, मुक्तता उसी को होगी जिसका बंधन होगा। जीव मानता है मैं इसी से बंध गया और मुक्त होने की इच्छा है, प्रयत्न तो करता है जीव, लेकिन जब तक उसको, अब शास्त्रों में उलझा रहता है, जब तक उसको सद्गुरु, भगवान की कृपा, सज्जन नहीं मिल पाते, तब तक जीव उलझता रहता है। और इस संसार में अपनी मान्यता ये दृढ़ कर लेता है कि ये संसार मेरा है, जबकि संसार जीव का है ही नहीं। जीव का तो परमपिता परमात्मा ही है। शरीर को अपना मानना भूल है, इस संसार को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर और ये संसार प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत होने से अपनी नहीं है, ये प्रकृति की इच्छा है, भोग की जो इच्छा है, बल्कि भूल से है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसीलिए शरीर को निष्काम भावपूर्वक परिवार को, समाज को और संसार सेवा में
लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है और भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अर्थात इस तत्व को ज्ञान हो जाता है, उसको तत्व का मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है और वही जीव मुक्त हो जाता है, वही जीव मुक्त हो जाता है। अब इस